नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार धरने पे बैठी हुई है जहां पर आज इन लोगों का जो है 10 दिन गुजर गए हैं, फिर भी सरकार मांग मानने को तैयार नहीं है। तो आपको मिलवाते हैं कि और क्या करना चाहिए और क्या करना चाह रही हैं ये लोग। ये लगातार ये लोग जो है सो क्रमबद्ध धरने पे बैठी हुई हैं और इन लोगों का अपना कुछ 6 सूत्रीय मांग है। उन मांगों में प्रमुख रूप से जो मांग इन लोगों ने बतलाया था, पहले भी मैं आया था तो उस मांगों में ये था कि इनका मानदेय न हो, वेतनमान हो और छुट्टियों का भी प्रावधान हो। इनकी छुट्टियों का और काम का जो कोई निश्चितता नहीं है इनके समय सीमा का, उससे संबंधित। तो मैं मिलवाता हूं आपको इनके नेतृत्वकर्ता जो भी है उनसे मिलवाता हूं। आप अपना नाम बताइए। रायपुर ब्लॉक अध्यक्ष नीलम चौहान। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वो हमारी साइड ध्यान दे। आज हमारे धरने का 11वां दिन है। हम धामी जी से बस यही गुजारिश करना चाहते हैं कि वो महिलाओं की साइड देखें और हमारे धरने को समाप्ति की ओर ले जाएं, हमारी मांगों को पूरी करें। हमारी 6 सूत्रीय जो मांगे हैं उनमें मेन मांग हमारी यही है कि हमारा मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और हमें वेतन भोगी का करार दिया जाए। आप लोगों का जो काम का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कोई समय सीमा नहीं होता, उसको लेकर के क्या है? कुछ काम को लेकर हमारी कोई समस्या नहीं है। काम तो हम पहले भी करते थे, अब भी करेंगे, आगे भी करेंगे। काम की हमारे लिए कोई भी कार्यकर्ता की मनाही नहीं है और आंगनवाड़ी के काम में समय सीमा नहीं होती क्योंकि इसमें कभी भी रिपोर्ट ली जा सकती है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। आप बताइए मैम। मैं बस यही गुजारिश करना चाहूंगी धामी सरकार जी से कि वो आए, हमारी मांगों को सुने, उन पे विचार करें। वो बहुत हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, 10 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए और आप कितने दिन आप हमें ऐसे तड़पा के बिठाएंगे। सब घर से बाहर निकले हुए हैं। हम चाहते हैं कि अपने केंद्र में वापस जाएं, अपने केंद्र में आराम से सब काम करें। आप हमारी वार्ता सुने, हमसे बात करें। ये मैं अपने दिल से ये उनको कहना चाहती हूँ कि हम कब तक सड़कों पे बैठे रहेंगे। आप मैडम यदि मांग नहीं मानती है सरकार तो आप क्या करेंगे? तो हम आर पार की लड़ाई है हमारी। अभी तो क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं, उसके बाद तो भूख हड़ताल पे बैठना पड़े तो बैठेंगे हम लोग। मैडम आप कुछ बताइए। नमस्कार, मैं तन्नू बांबा। हम लोग यहाँ मानदेय वृद्धि के लिए बैठे हैं क्योंकि 300 रुपए पर डे की हमें मिलते हैं और 300 रुपए में बच्चों की स्वास्थ्य शिक्षा नहीं हो सकती, उचित व्यवस्था उसकी। तो धामी सरकार जी को देखना चाहिए। मातृशक्ति की वो इतनी बातें करते हैं कि आज माताएं बहनें सड़कों पे बैठी हैं, उनको इतना भी समय नहीं है कि उनका हालचाल पूछने ही आ जाए। अच्छा, सरकार यदि आपकी मांग को मान लेती है, वेतनमान तय करती है, तो आपको कितना वेतनमान चाहिए? ये कुछ आपने निर्णय किया है? हमने तो 800 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 की मांग की है। 24,000 हमारी मांग है। नहीं तो 24,000 वेतनमान या 24,000 मानदेय? 24,000 वेतन। सबकी वही समस्या है, हमारी सबकी। हमारी वही मांगे हैं, 6 सूत्रीय हमारी मांग है। सबसे पहले हमारा ये है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, हमारे मानदेय में वृद्धि की जाए और हमारी छोटी बीच में रोकना चाहेंगे या एक मिनट। आपको यदि राज्य कर्मचारी घोषित किया जाता है तो राज्य कर्मचारी में आप अपने आप को किस स्तर का कर्मचारी घोषित करवाना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमें उचित वेतनमान दिया जाए और राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। 24,000 हमारा मानदेय अगर किया जाता है तो हम बहुत धामी जी के बहुत आभारी रहेंगे कि उन्होंने मातृशक्ति का सम्मान किया और हमको एक सम्मानजनक वेतनमान दिया। एक बार इधर घुमा दीजिए ना आप वीडियो। तो आप देख रहे हैं कितनी सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लोग बैठी हुई हैं यहाँ पर और वो यहाँ पर 10 दिन बीत चुके हैं, उनका ये 11वां दिन है और इन लोगों को एक ही 6 सूत्रीय मांग है जिसमें मूल रूप से वेतनमान है। इनके वेतनमान को विस्तारित किया जाए और इनको वेतनमान दे नहीं वेतनमान दिया जाए, यही इनको है। और अपना घर बार छोड़ करके ये लोग धरने पर बैठे हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए सरकार पुनः इन पर जो है सो विचार करे और इन लोगों की मांग को पूरा करे। धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए आरबीपी टाइम्स। मैं हूँ पीताम्बर कुमार।